बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः इसके HSC स्टडी पॉइंट के चैनल पर आने के लिए। तो चलिए आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आप सभी के बीच हाजिर हूँ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आया हूं। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है वो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जाकर के थंबनेल पे भी देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को रिपीट करता हूँ ताकि फिर आपका क्लियर हो कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम लोग का टाइप्स ऑफ हज़ार्ड है, यानी कि हम हज़ार्ड के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसकी हेडिंग यानी इस टॉपिक को अच्छा से क्लियर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें कहीं से दूर दूर तक कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसमें एक नया वर्ड हम लोगों को क्या मिल रहा है, जैसे कि हमने कहा कि टाइप्स ऑफ हज़ार्ड यानी हज़ार्ड के प्रकार। एक हज़ार्ड वर्ड आया ना, तो हज़ार्ड का मीनिंग क्या होता है? तो हज़ार्ड का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है खतरा कहते हैं या हम जोखिम कहते हैं। क्या कहते हैं? खतरा या जोखिम, इसका हज़ार्ड का हिंदी मीनिंग होता है। चलिए हम इसका जो है एक शॉर्ट में डिफिनेशन भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को और अच्छा से क्लियर होगा। ए हज़ार्ड इज़ एनी थिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कज हार्म, यू कैन से दैट इज कॉल्ड हज़ार्ड। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसके पास अगर हार्म करने की क्षमता है यानी पोटेंशियल टू कज हार्म, अगर उसके पास हार्म यानी नुकसान पहुंचाने की पोटेंशियल यानी कि क्षमता है, दैट इज कॉल्ड हज़ार्ड। आप उसे हज़ार्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा पिन ले लीजिए, अगर वो हम कभी किसी चीज़ को उस पिन से जब हम उस पिन का इस्तेमाल करते हैं, उस परिस्थिति में अगर गलती से हमें चुभ जाता है तो वो क्या करता है, हमें हार्म करता है ना, लेकिन वो बहुत छोटा है ना, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर हार्म करने की क्षमता होती है, तो हम उसे हज़ार्ड बोलेंगे। जो भी चीज़ ले लीजिए, अगर उसके अंदर हार्म करने की क्षमता है, उसे हम हज़ार्ड कहेंगे। जैसे कि पेन का भी एग्जांपल लीजिए, अगर हम पेन से कभी भी लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है कि वो मतलब मिस्टेक हो जाता है हमसे, और गलती से जो है हमें कहीं मतलब हाथ में कहीं या कहीं बॉडी में है जो चुभ जाता है, तो वो क्या होता है, वो भी हार्म किया ना, हमें हार्म किया ना, तो वो जो है हम उसे भी हज़ार्ड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसके टाइप्स को क्लियर करते हैं कि कौन कौन से किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया कि 6 प्रकार का होता है, तो हम इसे कह सकते हैं मैनली कंसिस्ट ऑफ 6 टाइप्स ऑफ हज़ार्ड। ठीक है, यानी मुख्य रूप से 6 प्रकार का हज़ार्ड होता है यानी खतरा होता है। ऐसे तो और भी होते हैं, लेकिन ये जो मेन होते हैं इसको इसमें रखा जाता है, यानी कि मेन में रखा जाता है। तो मेन क्या है, चलिए सबसे पहले आपका आता है मैकेनिकल हज़ार्ड। क्या आता है? मैकेनिकल हज़ार्ड। सेकेंड जो आता है वो होता है फिजिकल हज़ार्ड। थर्ड जो होता है वो होता है केमिकल हज़ार्ड। फोर्थ होता है इन्वायरमेंटल हज़ार्ड। फिफ्थ होता है बायोलॉजिकल हज़ार्ड। एंड सिक्स्थ होता है ऑर्गेनाइजेशनल हज़ार्ड। ठीक है, ये 6 टाइप के आपके हज़ार्ड हो गए जो कि मेन थे, इम्पॉर्टेंट थे। और भी होते हैं लेकिन ये जो है आपका मेन होता है। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके हम और डिटेल हो पाएंगे और जाकर के हमारा कन्फ्यूज़न क्लियर होगा। ठीक है, तो फिजिकल हज़ार्ड जो होता है इसमें किस प्रकार के हज़ार्ड भाई आते हैं? तो फिजिकल हज़ार्ड में हमेशा जो है हमारा, जैसे कि ए मूविंग मशीनरी जो होता है, तो उस जैसे कि कोई भी मशीनरी को ले लीजिए, जैसे कि आप जनरेटर को ले लीजिए, आप फ़ैन को ले लीजिए, वॉशिंग ले लीजिए, वॉशिंग मशीन जो होता है, ये जो चीज़ भी आपका मूविंग मशीनरी है वो हमारा मैकेनिकल हज़ार्ड के अंदर उसको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, यानी उससे जब भी हमें हज़ार्ड होगा तो हम उसे, यानी जब भी खतरा हमें दिखाई देगा हम उसे मैकेनिकल हज़ार्ड के नाम से उसको कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, सेकंड जो होता है हमारा फिजिकल हज़ार्ड। अच्छा, इसमें हमारा इंजरी भाई किस प्रकार का होता है? फर्स्ट में जब मैं मैकेनिकल हज़ार्ड की बात की तो उसमें हमारा इंजरी किस प्रकार का होता है? जैसे हमारा क्रशिंग हो जाएगा यानी कट जाएगा, जब क्योंकि हम जब उसका इस्तेमाल करते हैं या गलती से कभी जो होता है हमारा हाथ जो होता है उसके संपर्क में, मूविंग मशीनरी के संपर्क में आ जाता है, तो हमें क्रशिंग हो जाता है, ट्रिपिंग हो जाता है, शेयरिंग होता है। तो ये सारी चीज़ हमें इस प्रकार के इंजरी होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो है हमारा फिजिकल हज़ार्ड। क्या है? फिजिकल हज़ार्ड। तो फिजिकल हज़ार्ड के अंदर किस प्रकार की हज़ार्ड होते हैं भाई? तो इसमें जो होता है स्लिपिंग वेट फ्लोर, ये हम कह सकते हैं, यानी हमारा स्लिप्स हो गया, ट्रिप्स होता है, फॉल्स होता है यानी फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो होते हैं हमारे किस में आते हैं? फिजिकल हज़ार्ड में आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें ठेस लग जाता है
लगता है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रिप्स बोलते हैं। स्लिप्स जिसे बोलते हैं, यानी कहने का मतलब हम फिसल के कहीं गिर जाते हैं तो उसे बोलते हैं फॉल फ्रॉम ए हाइट। जो होता है वो होता है नहीं कि कहीं ऊंचाई से हम गिर जाते हैं, या कहीं ऊंचाई से कोई मटेरियल भी हमें जो है गिर के, या कोई टूल्स गिर जाता है हमारे बॉडी पे, तो वो भी जो होता है हमारा किस में आता है, तो वो हमारा फिजिकल हजार्ड के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, अब थर्ड क्या होता है, तो थर्ड हमारा कि केमिकल हुआ। ठीक है, क्या हुआ, केमिकल हजार्ड। थर्ड हमारा क्या हुआ, केमिकल हजार्ड। तो ये जो हमारा थर्ड केमिकल हजार्ड हुआ, इसके अंतर्गत किस प्रकार के हजार्ड होते हैं भाई, तो इसमें होता है स्पिल ऑफ कोरोसिव। ठीक है, स्पिल ऑफ कोरोसिव, यानी जैसे कहने का मतलब हमारा टॉक्सिक हो गया, या कोरोसिव हो गया, या फ्लेमेबल्स हो गए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि विषैला हो, संक्षारक हो, या ज्वलनशील हो, जो भी इस प्रकार के अगर हमारे केमिकल हैं जो हमें हमारे बॉडी को या हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम इसे केमिकल हजार्ड के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या होता है, तो फोर्थ हमारा जो होता है वो होता है इन्वायरमेंटल हजार्ड। फोर्थ क्या होता है, इन्वायरमेंटल हजार्ड। तो इसके अंतर्गत भाई किस प्रकार के खतरा होता है, तो इसमें जो होता है वो होता है एग्जॉस्ट फ्यूम्स होता है, यानी जैसे कि हमारा जो भी मशीनरी या जो भी हमारे मशीन हो उसे जो फ्यूम्स निकलते हैं, यानी कि धुआं निकलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं एग्जॉस्ट फ्यूम्स बोलते हैं। या डस्ट होता है, जो भी हमारे इन्वायरमेंटल में एक्सेसिव डस्ट का इंक्रीज होना होता है, तो वो भी जो होता है हमारे इन्वायरमेंटल हजार्ड होता है। या कभी कभी ऐसा होता है आंधी तूफान बारिश ज़्यादातर होते हैं और हमें जो नुकसान होते हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंटल हजार्ड के ही रूप में होता है। ठीक है, हम उसे इन्वायरमेंटल हजार्ड कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्या होता है, तो फिफ्थ हमारा जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल हजार्ड। फिफ्थ क्या होता है, बायोलॉजिकल हजार्ड। तो इसके अंतर्गत भाई किस प्रकार का खतरा होता है, तो इसके अंदर जो होता है वो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, यानी जैसे कहने का मतलब हमारे जो घर के अंदर जो भी कचरा होते हैं और उसे जो भी कीटनाशक कीटाणु पैदा होते हैं और वो एक बीमारी का रूप लेता है। या जैसे कि हम उसे ये भी बोलते हैं गार्बेज, यानी कि कचरा जो भी हो, कचरा हो, या हमारे इंडस्ट्रीज होल्ड में भी वेस्टेज को होल्ड करके रखा जाता है। जैसे कि मैं इस इमेज में दिखाने का भी कोशिश किया हूँ कि किस तरह से जो है इंडस्ट्रीज के अंदर वेस्टेज जो भी होते हैं उसको कलेक्ट करके जो है रखा गया है। तो इससे जो भी कीटाणु जो है मतलब उत्पन्न होते हैं, तो वो जो होता है हमारा क्या होता है, तो हमारा बायोलॉजिकल हजार्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला जो है सिक्स्थ हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड। सिक्स्थ क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड। तो इसके अंतर्गत भाई किस प्रकार का खतरा होता है, तो ये जो होता है इसमें होता है एक्सेसिव वर्कलोड। जैसे कि एक्सेसिव वर्कलोड का मतलब यह हुआ कि कभी भी हम जब ज़्यादा वर्कलोड ले लेते हैं अपने ऊपर, जैसे कि मैं इस इमेज के अंदर दिखाने की भी कोशिश किया हूँ। जैसे कि आपको फर्स्ट इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऑफिसर हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वर्क लेकर के, और उनको मेंटली प्रेशर इतना हो गया है जो कि वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो हम इसे किस कैटेगरी में लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड में लेते हैं। ठीक है, सेकंड भी इमेज में आपको जहाँ दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इस इमेज में भी जो है जो शख्स है बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में है, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो जब हम ज़्यादा एक्सेसिव कोई भी वर्कलोड लेते हैं, जैसे कि आपको टाइम भी एक वॉच के अंदर भी दिखाया गया है कि ये जो है बहुत ज़्यादा वर्क, यानी कहने का मतलब पता नहीं कब से ये शख्स वर्क कर रहा है और रात का 2 बज चुका है फिर भी ये वर्क कर रहा है, यानी कि इसके पास बहुत ज़्यादा ओवरलोड है जो कि कंप्लीट करने में ये शख्स लगा हुआ है। तो इसको हम किसके अंदर कैटेगराइज करके रखेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड के अंदर इसको रखेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है हमारे हजार्ड्स क्लियर हो चुके हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और आप लोगों को ये वीडियो मैंने जो कंप्लीट कर लिया, तो अगर आपको कहीं से भी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, तब जा कर के हम जो है आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा फिर मैं उस पर वर्क करूँगा और आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जो है हम जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत आती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम लोग का जो भी मनोबल होता है वो बढ़ता है, तो थोड़ा काम करने में जो है हम लोग को उतना और फील नहीं होता है और इंटरेस्ट आता है, तो हम लोग काम करते हैं उस पर। दैट्स ऑल।